हेलो मित्रों, नमस्कार मित्रों। आप सभी लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी की यहाँ पर क्लास रेगुलर लेते हैं और यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन वो आपका स्क्रीन पे साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। जिसमें आपसे बोला गया कि इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी है वो कितनी होगी, ठीक है। हुज लेटेस्ट रेक्टम इज वन ऑफ इट्स मेजर एक्सिस, ठीक है। कोई एक मेजर एक्सिस गिवन है और उस मेजर एक्सिस की 1/2 उसकी रेक्टस रेक्टम है। सपोज करो कि कोई एक इलिप्स है और उसकी आपको इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी है और उसकी जो मेजर एक्सिस है वो हम लोगों ने अज्यूम कर लिया कि जैसे आपका कोई भी अगर इलिप्स है तो उसकी इक्वेशन जो होती है वो कुछ इस टाइप की होती है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि y² / b² = 1, ठीक है। ये आपकी इक्वेशंस ऑफ इलिप्स होती है दोस्तों। इसमें क्या होगा कि a की जो वैल्यू है a² = b², ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, a आपका मेजर है, ठीक है। ये आपका मेजर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो a होगा ये आपकी मेजर एक्सिस होगी। कैसे एक्सिस होगी, मेजर। और यहाँ पे जो b होगा वो आपका माइनर एक्सिस होगा, ठीक है। इसका मीनिंग आप समझ रहे होंगे कि कोई भी अगर आपका इलिप्स है, ठीक है। अगर सपोज करो कि ये इलिप्स है और इस इलिप्स जो होगा कुछ इस प्रकार का है कि ये a है, ये a है, ये b है, ये b है। तो इसके जो पॉइंट होंगे वो तो आपको मालूम है कि 0, b हो जाएंगे। इसके 0, -b होंगे, ठीक है। इसके जो होंगे वो आपके a, 0 और इसके माइनस का a, 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वाली जो एक्सिस होगी ये आपकी मेजर एक्सिस कहलाएगी और ये माइनर एक्सिस कहलाएगी दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग इसी को यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो लेटेस्ट रेक्टम होगी, लेटेस्ट रेक्टम जो होती है वो इसके लिए आपको मालूम है कि इस वाली एक्सिस के लिए कि ए एक्सिस आप ए जो है वो आपका मेजर है। तो उसके लिए आपको क्या होता है कि 2b² ये लेटेस्ट रेक्टम होगी दोस्तों, लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन जो होती है वो आपकी 2b² a और यहाँ पे जो आपको गिवन है आपसे कहा गया कि 1/2 है, ठीक है। 1/2 ऑफ मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस आपको मालूम है कि मेजर एक्सिस कितनी है, मेजर एक्सिस जो है वो आपकी a है, ठीक है। 2b² a = 1/2 × a, ये हम लोगों ने राइट कर लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि b² की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो b² की जो वैल्यू आपकी आ जाएगी वो a² / 2 × 4, b² की वैल्यू ये आपकी फाइंड आउट होके आएगी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, आगे आपको क्या करना होगा इसमें देखिएगा, ध्यान से समझिए। आपसे कहा गया कि इस इसेंट्रिसिटी आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करने का जो फार्मूला होता है उसको हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे कि इसेंट्रिसिटी यानी उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी यानी उत्केंद्रता, अगर आपको इलिप्स की उत्केंद्रता का फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए जो फार्मूला होता है b² = a², e²-1, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है यानी कि ठीक है वो इसकी जो इसेंट्रिसिटी होती है वो 1 से कैसी होती है, लेस देन होती है इलिप्स में, ठीक है। तो आपको लेस देन करना पड़ेगा कि 1 - e², क्योंकि पहले जो हम लोगों ने राइट की थी वो हाइपरबोला की थी। तो हम लोग यहाँ पे b² की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली, a² / 4 और = a² 1 - e²। a² से a² कैंसिल हो जाएगा दोस्तों और यहाँ पे क्या होगा कि 1 - e² और = 1/4। e² को इधर साइड लेकर आएंगे तो 1/4, 1 में से 1/4 माइनस करोगे तो यहाँ पे आपका आएगा 3/4, ठीक है। तो e² की जो वैल्यू आ रही है वो आपकी 3/4 आ रही है। हम लोग यहाँ पे e की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो e की वैल्यू जो आपकी आएगी वो √3/4 का स्क्वायर रूट आपका 2 बन जाएगा। तो यहाँ पे इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू आपकी फाइंड आउट होके आ रही है दोस्तों वो आपकी √3/2 होगी, यानी फर्स्ट का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ही होगा, ठीक है।
ये आपका कोनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस था जो इलिप्स से है, ठीक है, वो आपको समझ में आया होगा। इसेंट्रिसिटी जो फाइंड आउट होके आ रही है दोस्तों वो आपकी √3/2 होगी। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब हम लोग यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन जो है हम लोगों को क्या करना है कि tan थीटा यानी कि एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करना है कि लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस आपको गिवन है, ठीक है। जब भी लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस आपको गिवन हो और आपको थीटा की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी हो कि उनके बीच थीटा की एंगल क्या होगी, ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है, एंगल कैलकुलेट करना है। तो आपको जो भी लीनियर इक्वेशंस यहाँ पे गिवन हो तो उसको थोड़ा सा सही से एडजस्ट करना पड़ेगा कि आपकी जो लीनियर इक्वेशंस होगी इसको आप क्या करोगे, x² वाला जो टर्म होगा इसको प्लस बनाने के लिए उधर ले जाओगे। तो 6x² और प्लस का xy और माइनस का y² और = 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ax² आपको मालूम है कि इसकी जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस जो होती है वो 2hxy और y² यानी by² = 0 होती है। इससे हम लोग क्या करा देंगे दोस्तों, तुलना करा देंगे, कंपेयर करा देंगे दोनों साइड। जब दोनों कंपेयर कराएंगे तो a की वैल्यू आपकी आएगी 6 और b यहाँ पे h की जो वैल्यू आएगी वो 1/2 आएगी और यहाँ पे b की जो वैल्यू आएगी वो -1 आएगी, ठीक है। फिर इसके बाद देखिएगा कि tan थीटा यानी हमें वो फार्मूला बी नोट एट कि 2√h² - ab और अपॉन a + b, ये फार्मूला आप लोगों ने रीड किया होगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग एंगल फाइंड आउट करेंगे 2√h, h की वैल्यू आपको गिवन है, h की वैल्यू आपकी 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 माइनस आपका आ जाएगा, माइनस का a की वैल्यू आपकी 6 है और b की वैल्यू आपकी -1 है और यहाँ पे a आपका 6 है और यहाँ पे b की वैल्यू आपकी आ रही है -1, ठीक है। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपका सॉल्व होके आएगा कि 2 और यहाँ पे √1/4 + 6। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो नीचे साइड आपका 5 आएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग यहाँ पे आगे ऊपर स्टेप नोट करेंगे। इसमें क्या करना है कि tan थीटा = 2 × अब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 4 6 आपका हो जाएगा 20। यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आपकी इक्वेशंस बनेगी कि √25/4, ठीक है, अपॉन में 5 आ रहा है तो 2/5 और × 5/2 ये सॉल्व होके आएगा और इससे आप कट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 1, ठीक है। आपका 1 आएगा तो tan थीटा की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। आपको मालूम है कि आपके जो 1 वैल्यू होती है वो tan 45 डिग्री की होती है, तो tan 45 डिग्री यानी थीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी 45 डिग्री। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा दोस्तों वो आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो सेकंड का जो सही आंसर आपका आ रहा है दोस्तों वो आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन होगा दोस्तों। अब यहाँ पे हम लोग थर्ड क्वेश्चंस को देखेंगे। थर्ड क्वेश्चंस में आप लोगों को क्या करना है कि आपको एक इंटीग्रल गिवन है और उस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अगर कोई भी इंटीग्रल आपको गिवन हो और उसकी जो लिमिट हो वो फ्रॉम 0 to π/2 हो और sin x dx अपॉन sin x + cos x dx, इसकी वैल्यू आपको क्या करनी हो, फाइंड आउट करनी हो, तो आपको क्या करना होगा कि ये डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपका। और इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा कि आपको इंटीग्रल को क्या जूम कर लोगे i और 0 to π/2, ठीक है, और sin x dx अपॉन sin x + cos x dx, सॉरी यहाँ पे आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगी, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। प्रॉपर्टी ये बोलती है कि आपकी जो लिमिट ऊपर लिमिट होती है उसको हम लोग x की जगह x की जो टर्म होता है उसको माइनस कर देते हैं, तो i = आपका हो जाएगा 0 to π/2, ठीक है। साइन यहाँ पे हम लोग sin π/2 -x अपॉन साइन आपका π/2 -x, ठीक है, और प्लस का cos π/2 माइनस का x, ठीक है, और dx। जब इसको आप राइट करोगे तो यहाँ पे इंटीग्रल 0 to π/2 और sin π/2 - x आपका cos x हो जाएगा
और नीचे साइड आपका कॉस एक्स आएगा और प्लस का साइन एक्स और डी एक्स। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 अज्यूम कर लेंगे। इक्वेशन नंबर जो 1 और 2 है इसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। 1 + 2 को हम लोग ऐड कर देंगे तो i + i आपका 2i हो जाएगा और इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू लिमिट फ्रॉम 0 टू π/2। और इसमें जो डिनोमिनेटर है वो आपका सेम है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। ठीक है, ऊपर भी आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बनेगा दोस्तों। और यहाँ पे ये जो टर्म होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। कट हो जाने के बाद फिर आपका यहाँ पे 1 बचेगा। 1 का जो इंटीग्रेशन अगर आप राइट करोगे तो वो x होगा और लिमिट आपकी स्टार्ट हो जाएगी 0 टू π/2। यहाँ पे क्या करोगे, i = π/2 - 0। ठीक है, और यहाँ पे π/2 आएगा और i की जो वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट होगी बस दोस्तों वो π/4 होगी। इट मीन्स यानी हमारा जो सही आंसर आपका होगा वो थर्ड का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी π/4। ठीक है, π/4 आपका आंसर बिल्कुल सही होगा दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पे 4th क्वेश्चन करेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे 4th क्वेश्चन को देखेंगे। 4th क्वेश्चन जो है उसमें हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशंस अगर आपको गिवन हो, ठीक है, और उस डिफरेंशियल इक्वेशंस का सोल्यूशन अगर आपको फाइंड आउट करनी हो तो आपको क्या करना होगा कि आपको पहले हम लोग कई सारे मेथड होते हैं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड आउट करने के, ठीक है, उसके सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के कई सारे मेथड होते हैं। उन सभी मेथड में से हम लोग 1 बाय 1 यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट मेथड अगर आप यूज करोगे कि सेपरेटिंग वेरिएबल्स वाला, सेपरेटिंग वेरिएबल से ये क्वेश्चन आपका हो नहीं पाएगा क्योंकि ये डी वाई होगा वो एक्स के साथ में भी इंक्लूड हो, इसके साथ में भी आ रहा होगा, तो ये मेथड हम लोग यूज नहीं कर सकते। ठीक है, सेकेंड मेथड है वो आपका होमोजीनियस है। होमोजीनियस में हम लोग क्या करेंगे कि dy/dx की अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करें तो बाई अपॉन आपका क्या आएगा, x + 2/3 आएगा। तो आपकी जो डिग्री है वो आपकी नोमिनेटर में अलग है और नीचे साइड जो डिग्री है वो आपकी डिफरेंट है। तो होमोजीनियस तो फॉर्म बन नहीं पा रही है। ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होने का मीनिंग ये हुआ कि उसके नोमिनेटर में जो आपके वेरिएबल की जो डिग्री हो और डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल की डिग्री हो वो आपकी कैसे होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। अगर सिमिलर नहीं हो पा रही है तो इसका मतलब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं होगी। ठीक है, अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करें तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को फॉर्म तो हो जाएगी, बट आपको क्या करना पड़ेगा कि इस पूरे फंक्शन को आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल जैसे ही आप करेंगे तो आपको सब कुछ दिखाई देने लगेगा कि आपको क्या होगा कि यहाँ पे x + 2/3 है और इसको जब हम लोग 22 से डिवाइड करेंगे तो आपको बहुत सारा कुछ दिखाई देगा। यहाँ से देखो, यहाँ से क्या होगा कि x/22 यहाँ पे राइट करेंगे और इधर साइड 2/2 राइट होगा। तो आपको फॉर्म तो दिखने लगी होगी कि dx/dy और यहाँ से माइनस का x/y। ठीक है, ये आपका राइट होगा और इक्वल टू आपका 2/2। ठीक है, जब इस टाइप की कोई डिफरेंशियल इक्वेशंस आपकी मिल जाती है दोस्तों तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की फॉर्म होती है। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की फॉर्म होगी और इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म होने का मीनिंग ये हुआ कि आपका ये जो वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पे जो वेरिएबल आपका गिवन है कि ये आपका क्या कहलाएगा, इंडिपेंडेंट। ये आपका x, इधर भी x होना चाहिए, यहाँ पे ऊपर x है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे जो p की वैल्यू आपकी आएगी तो यहाँ पे देखिए dy/, जैसे आपका कंपेयर करा दीजिएगा कि आपकी जो p की वैल्यू होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, p की वैल्यू आपकी -1/y होगी और यहाँ पे q की वैल्यू जो होगी वो आपकी 2/2 होगी दोस्तों। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, आपको क्या करना होगा, इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है उसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल की पावर इंटीग्रल p/dy होता है और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रल p की वैल्यू आपकी -1/y और dy। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा -log y। ठीक है, तो यहाँ पे आप पावर जो होगी वो ऊपर साइड पहुँच जाएगी तो यहाँ पे y की पावर -1 होगी और एक्सपोनेंशियल से जो log होगा वो आपका रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे जो वैल्यू आपकी फॉर्म होगी वो 1/y होगी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जो वैल्यू आपकी आ जाएगी दोस्तों वो आपकी क्या हो जाएगी, 1/y आ जाएगी। ठीक है, 1/y आ जाने के बाद फिर आप क्या करोगे कि डिफरेंशियल इक्वेशंस का हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे दोस्तों। डिफरेंशियल इक्वेशन जब आपके यहाँ से सोल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा फिर उसके बाद आपका आंसर खुद ही अपने आप में मैच हो जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है उसे देखिएगा
कि यहाँ पे जब भी हम लोग इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, जनरल सोल्यूशन, तो आपको मालूम है कि यहाँ पे जैसे dx/dy में था तो x आपका राइट किया जाएगा और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका है 1/बाई, ठीक है, और इक्वल टू आपका इंटीग्रल और q की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है 2/स्क्वायर और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा dy और प्लस का c, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि बाई से बाई आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएगी वो 2 और dy और प्लस का c, ठीक है। जब इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो (2) प्लस c और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपकी वैल्यू आ जाएगी (2) प्लस c x/बाई, ठीक है। जब इसको थोड़ा सा अरेंज करोगे दोस्तों तो आपका क्या होगा कि x की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो आपकी क्या बनेगी फॉर्म, उसे समझ लीजिएगा कि x = आपका बन जाएगा (3 प्लस c/, ठीक है। आपका जो मेन आंसर होगा वो ये वाला होगा, यानी x = 3 प्लस c/, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। तो यहाँ पे फोर्थ का जो बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही होगा। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस टाइप से होगा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके डिफरेंशियल इक्वेशंस आपके गिवन है, सॉल्व करने का तरीका वैसा ही रहेगा आपका, ठीक है। बस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानना सीख लीजिएगा। यहाँ पे क्या करना है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो भी सोल्यूशन आएगा वो आपका एक जनरल सोल्यूशन कहलाएगा। और उस जनरल सोल्यूशन में आपको इसकी वैल्यू रखनी है, उन पर्टिकुलर वैल्यूज पर आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाएगा और वो पर्टिकुलर सोल्यूशन आपके सामने गिवन है, ठीक है। इसमें क्या करना है कि 1 + 3x dy और माइनस का 1 - 3y और dx और इक्वल टू 0, ठीक है। 1 + 3x और यहाँ पे आपका dy और इक्वल टू 1 - 3y और dx, ये आ जाएगा, ठीक है। dy की अपॉन में आप क्या लेकर आओगे, सेपरेट कर लेंगे वेरिएबल को। वेरिएबल को सेपरेट कर लेने के बाद फिर आप क्या करोगे कि dx/1 + 3x, फिर इसको आपको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने पे आपको क्या मिलेगा दोस्तों, तो वो उस चीज़ को आपको समझना होगा, ठीक है, उस चीज़ को समझना होगा। तो ये चीज़ देखना कि इसका जो इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है, आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि इसका इंटीग्रेशन करोगे। अगर सपोज करो कि इसकी जगह पे अपॉन में x होता तो 1/x का क्या राइट करते हैं, log x, तो log x की तरह ही यहाँ पे राइट किया जाएगा 1 - 3y। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि बाई के साथ में कोई टर्म है आपकी -3 है, तो -3 आपका यहाँ पे क्या कर दोगे, इससे डिवाइड कर दोगे, ठीक है। फिर इसी टाइप से अगर हम लोग इधर साइड देखें तो यहाँ पर भी बिल्कुल एज इट इज़ वैसा ही फंडा यूज होगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 + 3x और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/3 और प्लस का log c ले लीजिएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब इसके आगे हम लोगों को सॉल्व करना है। देखिएगा यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा उस चीज़ को देखते हैं। यहाँ पे क्या मिलेगा कि जैसे अगर बाई की वैल्यू आपको एक कंडीशन दी हुई है कि बाई 1 = 0, इसका मीनिंग ये हुआ कि x की वैल्यू आपकी 1 है तो उस समय बाई की वैल्यू 0 है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 पुटअप करोगे, ठीक है, और जहाँ पे बाई है वहाँ पे आप 0 पुटअप करोगे तो ये 0, तो log 1 आपका 0 हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू आपकी 0 बन जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे x की जगह पे 1 पुटअप करोगे तो ये log 4 हो जाएगा। log 4 को अगर हम राइट करोगे तो मुझे लगता है कि log 4 को अगर आप राइट करोगे तो वो राइट किया जाएगा कि 1/3 log 2⁻², यहाँ पे log c आ गया, ठीक है। इस log c की वैल्यू अगर आप यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो आपका आएगा दोस्तों माइनस का 3/2 log 4 राइट कर लीजिए, ऐसा कुछ बात नहीं, ठीक है। log c की वैल्यू आपकी आ गई और इस log c की जो वैल्यू आपकी आ रही है इसकी वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे। जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका बनेगा 1/3 log 1 - 3/,
ठीक है, और इज इक्वल टू 1/3 log, ठीक है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1+3x, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 1/3 log 4, ये आ रहा है आपका। ठीक है, जब ये आ जाएगा उसके बाद हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो आपका क्या बनेगा, तो देखिएगा कि यहाँ पे जो ये वाला जो टर्म है इसको इधर साइड ले जाओगे, इसको इधर साइड लेकर आओगे तो 1/3 log 4 और इज इक्वल टू 1/3 log 1+3x, और यहाँ पे प्लस का 1/3 log 1-3/, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। फिर इसके बाद 1/3 यहाँ से कॉमन लोगे, कॉमन लेने पे ये जो टर्म होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। ठीक है, 1/3 जो होगा 1/3 कॉमन होके ये कट हो जाएगा। कट हो जाने के बाद फिर आप क्या करोगे कि log 4 है, ठीक है, और इधर साइड अगर यहाँ पे log में आपकी फॉर्म आ रही है तो log a प्लस log b, आपका log a भी हो जाएगा तो 1+3x और 1-3/, बन जाएगा। और यहाँ से दोनों साइड एंटी लॉग लोगे तो एंटी लॉग लेने से आपका जो लॉग होगा दोस्तों वो आपका रिमूव हो जाएगा, और रिमूव हो जाने के बाद फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे उसको समझना है आपको, ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा आपका 4 बचेगा, इधर साइड आपका क्या बच रहा है 1+3x और इधर साइड आपका 1-3/, ठीक है, ये बच रहा है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिलेगा उस चीज़ को आपको ध्यान से समझना है कि 4 और यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई करोगे तो 1-3/, और इधर साइड मल्टीप्लाई करोगे तो 3x और माइनस का 9x/, ये बचेगा। ठीक है, तो देखिएगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करोगे कि 3x और माइनस का 3/, ठीक है, तो एक काम करते हैं कि 1 को इधर सही लाओगे तो ये 3 बचेगा, 3x को आगे राइट किया, माइनस का 3/9, तो आपने 3 से डिवाइड करोगे दोस्तों तो यहाँ पे बन जाएगा x-y और माइनस का 3x/। ठीक है, ये आपका आंसर कैलकुलेट होके आ रहा है दोस्तों, x-y माइनस 3x/, और इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही होगा, ये ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, x-y माइनस 3xy इज इक्वल टू 1 आपका बिल्कुल सही है आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे y-x छूट गया तो x-y कर लीजिएगा, तो ये सी ऑप्शंस आपका दोस्तों बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो 5th का सी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है, यानी जीपी सीरीज से रिलेटेड है। तो इसमें आपको क्या करना है कि फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है तो जीपी सीरीज के लिए, यानी जीपी सीरीज में आपको फर्स्ट टर्म गिवन है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ए की वैल्यू आपको गिवन है 7 है। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट टर्म जो है वो एल से रिप्रेजेंट करेंगे तो 4 4 8 है आपकी। ठीक है, और आपसे कहा गया कि इसमें जो सम है वो आपका एन टर्म्स का सम आपको सपोज करो कि टर्म नहीं मालूम तो हम लोगों ने यहाँ पे सम नोट कर ले रहा हूँ कि सम आपका गिवन है वो आपका कितना है 889 है। ठीक है, आपको क्या करना है कि यहाँ पे कॉमन रेशियो फाइंड आउट करना है कि कॉमन रेशियो क्या होगा, यानी आर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है दोस्तों। ठीक है, तो हमें जीपी सीरीज़ का लास्ट टर्म अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो लास्ट टर्म इज इक्वल टू आपका फार्मूला होता है AR/2 की पावर आपकी n-1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे कि लास्ट टर्म आपको मालूम है कि 4 4 8 है। ठीक है, 7 R की पावर n-1, यहाँ पे आपका 4 4 8 हो जाएगा, R की पावर n-1, और यहाँ पे 7 से भाग करोगे तो आपका 7 छंग 42, 7 चौक 28 आ जाएगा। R की पावर n, ठीक है, R की पावर n अपॉन यहाँ पे n/r आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका r की पावर n की जो वैल्यू आपकी आएगी दोस्तों वो आपकी आ जाएगी 64r आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, r की पावर जो आ जाएगी वो आपकी 64r आ जाएगी।
फिर इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे कि आपको जो सम है वो आपको गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है? सम आपके लिए गिवन है। उस सम आपको जो फार्मूला होता है सम फाइंड आउट करने का, वो होता है कि a r⁻n−1 अपॉन r−1, ठीक है। सम आपके लिए गिवन है। सम कितना है? 889, ये आपको गिवन है। a की वैल्यू 7 है, r⁻n की वैल्यू जो है वो 64, r है -1 अपॉन r−1 और इज इक्वल टू 889। ये आपको सॉल्व करना है। r की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होके आ जाएगी आपकी। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसकी 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 चौक 28, 7 चंग 42, 42 और 2 आपके होते हैं 44, ठीक है। और इसमें आपका r आ जाएगा माइनस का 7 और इज इक्वल टू 889 r माइनस 889, ठीक है। इसमें हम लोग इस वाली टर्म को उधर से ले जाएंगे और इस वाली टर्म को इधर से लेकर आएंगे। तो ये आपका प्लस का 889 और यहाँ पे 889 r में से अगर हम लोग 448 r माइनस करेंगे तो आपका आएगा 144 r, ठीक है। इधर साइड माइनस करोगे तो आपका आएगा 288, ठीक है। ये आ रहा है। तो यहाँ पे देखोगे कि r की जो वैल्यू आपकी फाइंड आउट होगी दोस्तों वो 882/441, इसका ये 2 जा टाइम होता है। तो r की वैल्यू आपकी होती है 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे r की वैल्यू जो आ रही है वो आपकी बिल्कुल सही है, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा दोस्तों। तो यहाँ पे 6 का यहाँ पे 2 आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पे आपको क्या है कि मैट्रिक्स आपको गिवन है और उस 2 मैट्रिक्स अगर आपको गिवन हो और उनकी प्रोडक्ट अगर आपको कैलकुलेट करनी हो तो प्रोडक्ट कैसे करेंगे कि ए बी अगर आपको 2 मैट्रिक्स गिवन है तो उनकी जो प्रोडक्ट करने का जो यहाँ पे तरीका होता है वो कुछ आप सीख लीजिएगा। यहाँ पे क्या है कि आपकी ये क्या होंगी, ये आपकी रो होंगी और ये आपके कॉलम होंगे। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये जो आपका 2×2 ऑर्डर का है, ये भी आपका 2×2 ऑर्डर का है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई इजीली सॉल्व हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे क्या होगा कि 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 1, -1 की मल्टीप्लाई से होगी तो माइनस का 1। इसी टाइप से जब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से कराओगी तो आपका आएगा 1, ठीक है, और माइनस का 1। इसी टाइप से जब इसकी मल्टीप्लाई कराओगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी -1 और यहाँ पे प्लस का 1, ठीक है। और इसी टाइप से इधर साइड कराओगे -1 और यहाँ पे प्लस का 1। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपका 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा, यानी नल मैट्रिक्स आपको मिलेगी, यानी डी ऑप्शन से इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो डी ऑप्शन से यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी नल मैट्रिक्स आपकी हो जाएगी दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड है और इसमें क्या करना होता है कि कोई भी अगर आपको इस टाइप से कोई भी एक्सपेंशन आपको गिवन हो, ठीक है, और उसके आपको एक्स से वो फ्री होगा, कौन सा टर्म आपका एक्स से फ्री होगा ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि r+1वां टर्म आपको देखना होगा कि r+1वां जो टर्म होता है किसी भी एक्सप्रेशन का वो आपका होता है NCR, ठीक है, h⁻n - r a⁻r, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे n की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी, ठीक है। n की वैल्यू 15 और CR तो आपका r ही रहेगा। x की जगह पे आपका क्या आ जाएगा, -3, ठीक है, 3x⁻n - r, यानी n की जगह पे आपका आ जाएगा 15 - r, a की जगह पे आपका -1/2/x²r, ठीक है, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा CR 3⁻15 - r, ठीक है, x⁻15 - r और यहाँ पे आपका आएगा -2r और x⁻−2r, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि 15CR 3⁻15 - r
एक्स की पावर 15 माइनस आर, और यहाँ पे क्या होगा कि -2 की पावर 8, और यहाँ पे जो पावर होगी ये आपकी ऐड हो जाएंगी, और यहाँ पे आपका राइट कर लिया जाएगा -3r। ठीक है, आपको क्या करना है कि ये x से फ्री है, आपसे बोला गया कि ये जो टर्म होगा, ठीक है, टर्म फ्री फ्रॉम x, अगर ये x से फ्री होगा दोस्तों, x से फ्री तभी होगा, ठीक है, ये फ्री लिखा हुआ है, फ्री फ्रॉम x से फ्री तभी होगा जब इसकी वैल्यू आपकी 0 के इक्वल हो, यानी x की पावर 0 बन जाएगी तो वो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो सिर्फ यही टर्म आपके रह जाएंगे। तो आपका टर्म बनेगा 15 माइनस 3r इज इक्वल टू 0, 3r इज इक्वल टू 15, यानी r की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5। ठीक है, r की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों 5, r की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो आपको क्या करना है कि पद देखना है, तो r की वैल्यू आपकी 5 है, 5 + 1 यानी 6th टर्म आपका होगा दोस्तों। यहाँ पे 6th टर्म जो यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, यानी इस क्वेश्चन का जो बायनोमियल थ्योरम आपको गिवन हो और उसका आपको टर्म कैलकुलेट करना हो कि आपका टर्म क्या होगा, तो वो आपका 6th टर्म बनेगा कि आपको पहले r + 1 टर्म आपको आना चाहिए। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे दोस्तों। वीडियो समझ में आई हो तो अपनी वीडियो को शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा दोस्तों। जय हिंद।